यदा यदा हि धर्मस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस RMD स्टार्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप सभी को पता है आज क्या है, आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इस दिन हमारे पूरे भारत देश में धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। ये त्यौहार भी कहलाता है, हम इसे त्यौहार भी कहलाते हैं। कुछ हिस्सों में हम इसे दही हंडी का त्यौहार भी मना सकते हैं। बहुत ही धूमधाम से और मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ किया जाए। यदा यदा हि धर्मस्य। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है, जिनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। वे वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, परंतु उनका पालन पोषण गोकुल के यशोदा और नंद ने किया था। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल, कन्हैया, केशव ऐसे अन्य नामों से भी पूजा जाता है। उनके जन्म से जुड़ी एक कथा की प्रचलित है। आइए सुनते हैं ये कथा। मथुरा के ययाति वंश के राजा उग्रसेन के सबसे बड़े पुत्र थे कंस। वे इतने क्रूर थे कि उन्होंने अपने पिता को सिंहासन से उतारकर कारागार में डाल दिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। उनके एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह यादव वंश के वसुदेव के साथ तय हुआ था। कंस क्रूर थे, परंतु अपनी बहन से उन्हें स्नेह था। जब देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ तब वे स्वयं सारथी बनकर उन्हें ससुराल छोड़ने निकले, परंतु तब अचानक एक आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर कंस की खुशी कुछ ही क्षणों में क्रोध में बदल गई। आकाशवाणी ने कंस को ये संकेत दिया कि अब उनका अंत नज़दीक आ चुका है, क्योंकि वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान उनका वध करेगी। ये सुनकर कंस ने देवकी को मारने के लिए उनकी ओर शस्त्र बढ़ाया, परंतु वसुदेव ने उन्हें रोका और समझाया कि उन्हें देवकी से नहीं बल्कि उनके 8वें संतान से हानि है। इसलिए उन्होंने कंस से ये वादा किया कि वो स्वयं अपने 8वें पुत्र को आपके हवाले कर देंगे। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और वसुदेव और देवकी को कारागार में कैद करने के आदेश दिए। उसी कारागार में देवकी ने एक के बाद एक 7 संतानों को जन्म दिया, परंतु हर पुत्र के जन्म के बाद कंस ने उसे क्रूरता से मार दिया। और फिर समय आया भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। रात का समय था, तेज बारिश तूफान का संकेत दे रही थी। तब अचानक कारागार में प्रकाश फैला और वसुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि वो देवकी के कोख से जन्म लेंगे और वसुदेव उन्हें गोकुल में बसे नंद के यहाँ छोड़कर उनके यहाँ जन्मी पुत्री को अपने साथ लेकर आए और कंस के हवाले कर ले। कहे अनुसार उन्होंने देवकी और वसुदेव की संतान के रूप में जन्म लिया। वसुदेव ने उसे शिशु को एक टोकरी में रखा। उसी क्षण चमत्कार हुआ। वसुदेव की हाथ की बेड़ियाँ अपने आप खुल गई, कारागार के दरवाजे भी अपने आप खुल गए और जब पहरेदार पहरा दे रहे थे वो भी सो गए। तेज बारिश के कारण गोकुल का रास्ता कठिन था, परंतु उस बारिश से उनकी रक्षा कृष्ण के दाऊ यानी कि बलराम शेषनाग के स्वरूप में आए थे। उस रात यमुना नदी का पानी वसुदेव के मस्तक तक आ चुका था, परंतु जैसे कि नन्हे कृष्ण का चरण स्पर्श नदी को हुआ, पानी का स्तर कम हो गया और वसुदेव को आगे जाने का मार्ग मिला। सभी कठिनाइयों को पार कर वसुदेव गोकुल पहुँचे
और भगवान विष्णु के कहे अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा के घर रखा और उनकी पुत्री को अपने साथ लेकर कारागार लौट आए। कंस को जैसे ही ये पता चला कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया है, वे तुरंत उसे मारने के लिए पहुंच गए। परंतु कंस उसे नन्ही बालिका को मारे उससे पहले ही उसने एक शक्ति का रूप धारण कर कंस को ये चेतावनी दी कि उनकी मृत्यु अब नज़दीक है और उन्हें मारने वाला गोकुल नगरी पहुंच चुका है। ये कहकर वो गायब हो गए। ये सुनकर कंस ने कई असुरों को कृष्ण की तलाश में भेजा, परंतु वह सभी श्री कृष्ण को मारने में असफल रहे और यह इस बात का संकेत था कि पाप पर पुण्य की विजय की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के विचार आज भी हमारे इस भारतवर्ष के भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। इसलिए मानव के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आए, कोई भी प्रकार का संकट आए, उसी क्षण उसने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो दोस्तों, मैं रविराज नमरे मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।